हरे कृष्णा। जब भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपनी अविचल भक्ति का वरदान दे दिया, तो फिर ये अब से 500 वर्ष पहले भक्ति कालीन युग में गुजरात में नागर जाति में एक जूनागढ़ के पास इनका जन्म हुआ था। वहाँ ये जन्म से ही इनके थोड़े कुछ, जब ये छोटे से थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया, लेकिन लालन पालन दादी ने किया, लेकिन ये जन्म से ही गूंगे थे। दादी को ये चिंता खा रही थी कि एक तो ये बिना माता पिता का है, फिर मैं कब तक जीऊंगी, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो दादी जहाँ भी कहीं सुनती थी कि उस मंदिर में जाने से मेरे पोते को आवाज़ मिल जाएगी या उस साधु के पास जाने से मिल जाएगी। एक दिन दादी कथा सुन रही थी तो किसी ने दादी के कान में आकर कुछ कहा, तो दादी एकदम बिजली की गति से भागी भागी मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर एक साधु बैठे थे और उनको जाकर अपनी आप बीती बताई कि मेरे पोते को आप जबान दे दीजिए। तो साधु ने नरसी के कान में कहा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बस साधु के इतना कहते ही नरसी तुरंत बोल पड़े, राधे श्याम राधे श्याम। लोगों की ये मान्यता है कि वो साधु और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही थे। अब दादी को ये चिंता हुई कि मैं मर जाऊंगी तो इसकी शादी भी कौन करेगा, अब इसकी शादी कर दी जाए। उन दिनों छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, तो दादी ने शादी कर दी। फिर गोना होकर इनकी पत्नी आ गई, उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन ये कुछ जीविका के लिए कुछ भी नहीं करते थे। इनके भाई राज कर्मचारी थे, अच्छी पोस्ट थी, भाई को अच्छे घर के अंदर अच्छी संपन्नता थी, लेकिन भाभी कर्कशा थी। भाभी जब भी ये कुछ खाने बैठते थे हमेशा बोली ताने मारती रहती थी, लेकिन जो भी कुछ भाभी रूखा सूखा देती थी उसी को ये हाथ जोड़कर ग्रहण कर लेते थे भगवान कृष्ण का प्रसाद समझकर। एक दिन भाभी ने हद ही कर दी और जो रूखा सूखा देती थी वो ही उठाकर गाय की खोर में फेंक दिया। अब नरसी उठे और उठकर अपने गांव के गोरवे पर एक शिवालय था और शिवालय में भगवान शंकर के सामने रोते रोते मूर्छित हो गए। अब मूर्छितावस्था में ही उनका स्थूल शरीर तो शिवालय में ही पड़ा था और नरसी के सामने भगवान शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी ने कहा, पुत्र वर मांग। तो नरसी बोले, मुझे कुछ बुद्धि नहीं है, जो आपको प्रिय हो वो अपनी प्रिय वस्तु मुझे दे दो। तो शंकर जी बोले, मुझे कृष्ण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है। तो भगवान शंकर ने नरसी के स्थूल शरीर तो वहीं शिवालय में था और सूक्ष्म शरीर को लेकर गोलोक वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान की रासलीला हो रही थी, उसमें नरसी रास नृत्य में शामिल हो गए। अब रास नृत्य जब खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण बोले कि नरसी अब तुम भूलोक में जाओ। तो नरसी बोले, भगवान अब मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, वो दुखों का सागर है। तो भगवान बोले, मैं अपने संविधान से बंधा हुआ हूँ नरसी, तुम्हारे ऊपर अभी बहुत जिम्मेवारी है, तुम्हारे बच्चे हैं 2 और तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो नरसी बार बार रोने लगे, बोले नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने नरसी को ये कहा कि तुम्हें मैं अपना एक राग सिखा कर भेज रहा हूँ, जब तुम ये राग छेड़ोगे तो तुम्हारा मेरा तारतम्य हो जाएगा। तो और दूसरे भगवान ने एक वाद्य दे दिया, उसको खड़ताल भी कहते हैं। तो नरसी के दोनों हाथों में वाद्य थी और भगवान ने एक अपना दुपट्टा दे दिया ओढ़ने के लिए। अब नरसी को जब होश आया शिवालय में तो देखें उनके शरीर पर वो दुपट्टा भी है और हाथ में खड़ताल भी है। और नरसी घर आए तो उनकी भाभी कहती है, ओहो अभी तक तो निखट्टू ही था, अब ढोंगी भी बनकर आ गया। बोले, देख कहाँ से बाबा जी बनकर आया, ये बजाने को क्या ले आया, खड़ताल ले आया और दुपट्टा ओढ़ कर आया। दुपट्टे पर भगवान कृष्ण के नाम लिखे हुए थे। लेकिन अब भाभी का तो सताना वैसे जारी रहा। भाभी का नाम दूरित गोरी था, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। तो भाभी ने एक दिन इनको घर से निकाल दिया
अब नरसिंह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर और गांव की धर्मशाला में चले गए। पहले ज़माने में धर्मशाला में कुछ पैसे नहीं देने पड़ते थे, फ्री में ही रह सकते थे। अब नरसिंह वहाँ चले गए, लेकिन नरसिंह के पास तो कुछ भी नहीं खाने को पीने को। तो इधर भगवान ने अक्रूर को भेजा, वो बैलगाड़ी भर भर कर अक्रूर जी सामान ले आए और इतना सामान दे गए कि सालों चलना चाहिए था। लेकिन नरसिंह को तो ये चिंता नहीं थी, उनको तो भक्त तो कभी संग्रह करते नहीं हैं। अब नरसिंह को तो एक साधु संतों को खिलाने का उनको तो एक लत थी। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसे नरसिंह संतों की सेवा के बिना नहीं रह सकते थे। उनके यहाँ तो साधुओं की टोली आने लगी और पंगत की पंगत बैठने लगी। और जो भगवान ने बहुत दिन के लिए सामान दिया था, वो सामान नरसिंह ने 15 दिन में ही खत्म कर दिया। अब इधर जो नागर जाति के कुटिल लोग थे, उन्हें पता था अब नरसिंह के घर में कुछ भी नहीं है। इसी बीच में श्राद्ध आए, तो श्राद्ध में नागर जाति के 2-4 कुटिल लोग, दुष्ट लोग आए और आकर कहते हैं कि नरसिंह कल तेरे पिता का श्राद्ध है, तू श्राद्ध कर। तो नरसिंह बोले कि जब भाई साहब कर रहे हैं तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है। तो बोले नहीं, जब भाई भाई अलग हो जाते हैं तो दोनों को श्राद्ध करना पड़ता है। नरसिंह ने कुछ भी नहीं कहा और वो कहते हैं कि 3 गांव को न्योता दिया। तो नरसिंह कुछ भी नहीं बोले, तो वो बोले अच्छा तो हम दे आते हैं। तब भी नरसिंह ने कुछ नहीं कहा और वो जाकर 3 गांव में न्योता दे आए। इधर अगले दिन नरसिंह की पत्नी कहने लगी कि आप जाओ बनिए के यहाँ से उधार ले आओ। तो नरसिंह थैले लेकर और बनिए के यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में डोम जाति का एक मिला। डोम उसे कहते हैं जो मरघट में मुर्दों को जलाते हैं और मुर्दों के ऊपर जो वस्त्र वगैरह कुछ कुछ होता है फालतू, वो उनको मिलता है। यही उनकी जीविका का साधन होता है। तो नरसिंह उसके कहने से उसके घर बैठकर और भजन सुनाने लग गए। अब उनका तो भगवान, उन्होंने तो अपना वही केदारा राग छेड़ दिया और उनका भगवान से तारतम्य हो गया। लेकिन नरसिंह को कोई चिंता ही नहीं है कि मेरे घर पर इतने लोग, 3 गांव के लोग आ रहे हैं, पंगत की पंगत आएंगी, क्या होगा क्या नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। और जबकि घर में कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना भी नहीं। इधर भगवान नरसिंह का वेश धरकर और बैलगाड़ी भर भर कर सामान लेकर आए और तरह तरह की कई भट्टियां लग गई, लोग तरह तरह के व्यंजन बनाने लग गए और नरसिंह रूपधारी भगवान भी तरह तरह की सेवा करने लगे। और नियत समय पर पंगत की पंगत आकर बैठ गई और सबको स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। जब सब लोग भोजन प्रसाद पाकर जा रहे थे तो सब कहने लगे कि हमने तो ऐसा अलौकिक प्रसाद आज तक नहीं पाया। नरसिंह ने तो हद कर दी, इतना स्वादिष्ट प्रसाद हमें खिलाया जिसकी खुशबू से ही हम तृप्त हो गए। अब इधर जब पूरा गांव के गांव जीम चुके, तब फिर भगवान नरसिंह रूपधारी भगवान ने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब लास्ट में उनकी पत्नी प्रसाद परोसकर और मुंह की तरफ करने ही जा रही थी कि इतने में असली नरसिंह आए और खाली थैले हाथ में और घबराए हुए आए। और जब अपनी पत्नी को देखा कि वो प्रसाद पा रही है तो वो बोले ये क्या। तो कहती ये क्या क्या, पहले पूरे गांव ने प्रसाद पाया, फिर आपने पाया, मैं तो अब सबसे लास्ट में पाने बैठी हूँ। नरसिंह कहने लगे ओ मेरे भगवान, भक्त बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।